हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। ठीक है, इस टॉपिक को इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी डिजिट को हम इजीली तरीके से पता कर सकते हैं कि वो जो है किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो पहला हमारा है, पहला जो है दे रखा है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, पहला हमारा दे रखा है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट्स लीस्ट डिजिट, यानी कि लीस्ट डिजिट का मतलब ये हो गया कि उसकी जो लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, इवन होना चाहिए और या तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक करके। तो यहाँ पे इवन डिजिट लास्ट डिजिट का कहने का मतलब है यूनिट डिजिट। तो हम कोई भी डिजिट ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 6 है ये क्या है, यूनिट प्लेस है। ठीक है, यूनिट प्लेस कह लें, और इसको क्या कहते हैं, वंस प्लेस। ठीक, फिर है ये 10 की प्लेस होती है और ये क्या होती है, 100 की प्लेस। ठीक है, 100 की प्लेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या होगी, ये 100 की प्लेस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है यानी वंस प्लेस है, इसका क्या है, इवन है। ठीक है, क्या है, इवन है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इवन है तो ये पूरा ही जो डिजिट है यानी पूरा नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा, ये होगा हमारा डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है कि नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट दैट इज़ वन डिजिट इज़ इवन और जीरो। तो यानी कि इसका जो यूनिट प्लेस है यानी लास्ट डिजिट जो है या तो जीरो होना चाहिए या तो इवन होना चाहिए। अब इवन कौन से नंबर्स होते हैं, तो इवेंस हमारे जो 2 के टेबल में आते हैं सारे इवेंस नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 10, और जिसके लास्ट में जीरो होता है उसको भी हम लोग एज अ इवन काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डिजिट है और इसको हमें 2 से चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो ये है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हम बस ये चेक कर लेंगे कि ये इवन नंबर है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा। और एग्जांपल इसके देख लेते हैं, जैसे 4324। इसका बस यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर ये क्या है, 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर है, तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल ले लेते हैं, 4560 ले लेते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट देख रहे हैं कि क्या है, ज़ीरो है, और इसको हम क्या एज अ इवन काउंट करते हैं, तो ये भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर पे है, तो हमारा नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 3, यानी 3 से डिविजिबिलिटी बाई 3, यानी 3 से हम किसी भी डिविजिबल को कैसे, किसी भी डिजिट को कैसे चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो उसके जितने डिजिट्स हैं उनका जो सम होगा वो किससे होगा, वो भी किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे देख लेते हैं 369। ठीक है, 3369। तो इन सबको हम ऐड करके देख लेते हैं। तो 3 + 3 6 + 9, इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 6, और 6 कितना हुआ, 12, और 9 कितना हो गया, हम देख रहे हैं 21। और हमको पता है कि जो 21 है ये डिविजिबल बाई किससे है, 3 से। तो जब ये 3 से हम डिवाइड करेंगे तो तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ये कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो जा रहा है। इसके कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा डिजिट है, ये जो हमारा 3369 है, ये टोटल जो होल नंबर है ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 879। ठीक है, तो इसको भी हम इसको सम, इनके डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं। 808 + 7 + 9, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15, और यहाँ पे 15 और 9 कितना हो गया, 24, और 24 क्या है हमारा, 3 से डिविजिबल होता है, यानी 8 टाइम में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो नंबर है ये भी क्या होगा, इट इज़ आल्सो डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम किसका चेक कर रहे हैं, 4 का।
तो कोई भी नंबर डिविजिबल होगा किससे, 4 से, अगर लिखा हुआ है इफ़ द नंबर फाउंड बाय इट्स राइट मोस्ट 2 डिजिट, ठीक है, यानी लास्ट का 2 डिजिट नंबर जो है अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा ही होल नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा हमारा, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा 408, ठीक है। तो राइट मोस्ट यानी कि ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड होता है। राइट हैंड के जस्ट 2 डिजिट को हमें खाली चेक करना है, यानी ये 2 डिजिट हमें चेक करना है। तो देख रहे हैं 08 क्या होगा, अब 8 के आगे 0 लगा है तो 0 को कोई मतलब नहीं हुआ, इसको हम सिंपली 8 लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये 0 जो है इस साइड लिखा होता है, इसके राइट साइड लिखा होता तो इसकी इंपॉर्टेंट होती, मगर इस इंपॉर्टेंस होती, मगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 8 से पहले है तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, ठीक है। अब 8 हमको पता है ये 4 से क्या होता है, ये 8 4 से हमारा क्या होता है, डिविजिबल होता है 2 टाइम में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो 2 डिजिट था लास्ट का राइट हैंड से, तो ये क्या है हमारा 4 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये 408 जो नंबर्स है ये क्या है, 4 से ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 316 की बात कर लेते हैं। 316, ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं इसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं ये क्या है हमारा, 16 है। और 16 सभी को पता है कि जो है किससे डिविजिबल होता है, 4 से। कितने टाइम में, 4 टाइम में। कहने का मतलब ये हो गया कि 316 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 4 से, ठीक है। तो ये हमारा ये ईजी तरीका है, इसको हम ईज़िली जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि हाँ मेरा ये डिजिट जो है ये डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इस वाले में हमें चेक करना है कि अगर कोई डिजिट दे रखा है तो उससे हम कैसे पता करेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, यानी कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ आइदर 0 और 5, यानी उसका जो लास्ट डिजिट है, यानी जो नंबर्स है उसका लास्ट जो डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक है। आइदर लिखा हो, यानी 0 5 दोनों में से, बोथ में से कोई भी है तो वो ईजिली क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे है हमारा 205 ले लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है हमारा क्या है, 5 है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि या तो 0 होना चाहिए 5, दोनों में से कोई भी होगा तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो ये क्या होगा, 5 से डिविजिबल होता है, हमें पता है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे वी गेट 1, ठीक है। इसी तरह से और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, 2990। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है, 0 है। यहाँ पे कंडीशन बताई गई है कि अगर 0 या 5 दोनों में से कोई एक है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 0 भी क्या है हमारा, जिस डिजिट के लास्ट में 0 आता है वो भी क्या है, 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, हमारा पूरा जो ये होल नंबर है क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हम इजीली पता कर सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट एक और यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं, 3265। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये क्या है, लास्ट में यूनिट डिजिट पे इसके क्या है, 5 है, जो कि क्या होगा, ये 5 से डिविजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा होल नंबर है ये क्या होगा, 5 से ये भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं हमारे क्या हैं, 5 से डिविजिबल हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा, हम किसी भी डिजिट को ये चेक कर सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर 6 डिजिट से डिविजिबल होगा, 6 नंबर से डिविजिबल होगा इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, यानी कि वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से, और साथ ही साथ 3 से भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा जब 2 और 3 से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला है 186। तो 186 क्या है हमारा, 2 से डिविजिबल है। तो देख रहे हैं कि 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है हमारा, इवन नंबर है। और हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि अगर लास्ट में इवन नंबर होता है किसी डिजिट के तो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 9
3, 93 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया कि ये 2 से क्या है, डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट हम किससे चेक कर लेंगे, 3 से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 186 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको चेक करने का तरीका है कि हम लोग क्या करें, पहले इसके जितने डिजिट हैं उनका सम निकाल लेते हैं। तो हम सम निकाल लेते हैं, 1 + 8 + 6, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15, और 15 इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो 5 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है, कोई भी नंबर है, 186 है तो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 6, ठीक है। तो ये किससे और डिविजिबल होगा, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 186 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 3 टाइम में और ये 1 टाइम में, यानी कि ये क्या होगा, 31। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 492, ठीक है। इसको भी हम लोग ऐसे ही चेक कर लेंगे, ठीक है। जो प्रोसेस मैंने बताया इसी के बिहाफ पे हम इसको भी चेक कर लेंगे और बता सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हम 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है चेक करेंगे। तो लिखा है नंबर इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट, यानी कि इन्होंने कहा है कि 7 से डिविजिबल होगा अगर डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट हमारा क्या हो गया, 9, 9 का ट्वाइस कर दो, कितना हो गया, 18, ठीक है। एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट, इन्होंने कहा है कि जो अदर डिजिट, यानी ये 2 बच गए हैं, ये अदर डिजिट हो जाएंगे, अदर डिजिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 88, ठीक है। इन्होंने 88 एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय अदर डिजिट इज आइदर 0 और क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ 7। तो अगर इनका डिफरेंस, यानी कि हमने क्या किया, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने कहा लास्ट का ट्वाइस कर दें, यानी कि डबल कर दें, तो 8, और जो बाकी डिजिट से जो नंबर बनेगा यानी 88 बन जाएगा, और 9 का डबल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है 0 और लिखा हुआ है अ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 7, मल्टीपल ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 7, 14, 21 और सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला दोनों का, तो कितना आ गया, 70, और 70 आप सभी लोग जानते हैं कि ये किससे होता है, 7 से डिविजिबल होता है। कितने टाइम में, तो ये 10 टाइम में ये डिविजिबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी डिजिट को क्या कर सकते हैं, दोनों डिफरेंस निकाल करके और चेक कर लेंगे कि 0 या 7 का मल्टीपल अगर आ रहा है तो वो डिजिट क्या होगा, जो होल नंबर है यानी 889 जो होगा वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ठीक है। और कैसे डिविजिबल होगा ये भी हम चेक करके एक बार देख लेते हैं। तो 7 से चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में जाएगा, फिर कितने 2 टाइम में जाएगा, 4 बचा, और 7 टाइम में, ठीक है। यानी कि 889 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 127 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8, ठीक है। तो 8 से हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके लिए देखिए क्या करना है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स राइट मोस्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8, यानी कि एक डिजिट ले लेते हैं और जो डिजिट है अगर उसके लास्ट के तीनों नंबर्स क्या हैं, 3 नंबर यानी लास्ट के 3 डिजिट जो हैं अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर क्या होगा, पूरा डिविजिबल होगा, ठीक है, किससे, 8 से, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 2000 एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 2168, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट मोस्ट 3 डिजिट देख रहे हैं, यहाँ पे 168 है, और 168 क्या है हमारा, किससे होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कितने टाइम में, तो ये हमारा डिविजिबल होगा 21 टाइम में क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तीनों डिजिट जो है किससे होगा, 8 से डिविजिबल है। तो इसके कहने का सेंस ये हो गया कि ये जो होल नंबर है यानी 2168 इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 8,
ठीक है। तो इसी तरह से हम कोई अगर बड़ी डिजिट भी दे रखी है तो उसको इजीली हम चेक कर सकते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद हमारा है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। तो हम लोग किसी भी डिजिट को कैसे पता करेंगे कि ये 9 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, जो डिजिट दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, उनका सम निकाल लेंगे और उसके बाद से हम चेक कर लेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 225 ले लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम पहले इनका जो डिजिट्स है डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं डिजिट्स का। तो 2 + 2 + 5, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमें क्या मिला, 9 मिल गया, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि 9 इज़ डिविजिबल बाई 9, वी गेट 1, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल्स हम लेते हैं 729, ठीक है। इनका भी हम क्या कर लेंगे, पहले सम निकाल लेंगे डिजिट्स का। 7 + 2 + 9 कितना हो गया, 18। और हमें पता है कि 18 इज़ डिविजिबल बाई 9, 2 टाइम है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो होल नंबर है, जो पूरा डिजिट नंबर है, ये क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। तो हम लोग किसी भी डिजिट को कैसे चेक करेंगे कि ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10 इफ़ इट्स वन डिजिट इज़ 0। यानी कि कोई भी नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, लास्ट डिजिट जो होगा 0 होगा। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारा हो गया, जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारा 340, 1150 और 200। ये सारे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ये क्या है, 10 से हमारे डिविजिबल हैं, ठीक है। कैसे 10 से डिविजिबल हैं तो चेक कर लेते हैं। 340 हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट जो है 0 है, तो ये क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आएगा। आप डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं ऐसे डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट 1150 ले लेते हैं, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 115, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से किसी भी डिजिट को अगर 10 से चेक करना डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लास्ट में बस ये चेक कर लें कि 0 है तो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 से हम टेस्ट करेंगे कि कोई भी डिजिट हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, हमें लिखा अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स अल्टरनेट डिजिट्स इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पहला हम डिजिट ये ले लें, ठीक है, तो दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब होता है, अल्टरनेट का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ है वो कॉन्टिन्यू ना हो करके डिसकॉन्टिन्यू हो, ठीक है। यानी कि एक मतलब लगातार ना हो कोई चीज़ भी, ठीक है, गैप करके हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्टरनेट नंबर्स में ये हो गया हमारा 6, 2 और 9, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 11। तो मल्टीपल ऑफ 11 क्या हो जाएगा हमारा, 11, 22 और 33 सो ऑन, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अल्टरनेट नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 0 या फिर 11 का मल्टीपल। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा यहाँ पे पहला हमने एग्जांपल लिया है 8261, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं ये हो गया हमारा ऑड प्लेस, ठीक है। ये इवन, ऑड, इवन, ऑड और इवन, ठीक है। ई से इवन, ओ से ऑड, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जितने भी ऑड प्लेस इवन प्लेस वाले हैं उनको पहले हम ऐड कर लेते हैं। इन्होंने कहा है अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस निकालना हमें। तो अल्टरनेट नंबर कौन सा हो गया, एक ये होगा ऑड में, फिर ये ऑड होगा, यानी कॉन्टिन्यू ना होकर डिसकॉन्टिन्यू हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑड नंबर में कौन से हो जाएंगे, ऑड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 + 6, ठीक है। कितना आ गया हमारा 14,
ठीक है। अब इवन में चेक कर लेते हैं, तो इवन पे क्या हो जाएगा, 2 हो गया और प्लस का 1 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 3। अब इन्होंने कहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं 14 माइनस का 3 लेस करेंगे जब, तो कितना आ रहा है 11। और हमने अभी पढ़ा है कि अगर 11 का मल्टीपल है या फिर 0 है तो वो पूरा जो नंबर है वो किससे होगा, डिविजिबल, 11 से डिविजिबल होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमें यहाँ क्या मिला है, 11 मिला है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 8261 है ये पूरा ही नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 12। अब हम कैसे किसी डिजिट को चेक करेंगे कि वो 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ़ द गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 और 4। यानी कोई भी नंबर जो है एग्जैक्टली 3 और 4 से अगर वो डिविजिबल है नंबर, तो वो क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे हो गया 1200, ठीक है। 1200 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1200 को हम जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 और 0 टाइम में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से 1200 को हम फिर से 4 से डिवाइड करके देख लें तो ये क्या होगा, 300 में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे यहाँ पे डिवाइड भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1200 है वो किससे डिविजिबल होगा हमारा, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 3852। अब इसमें हमें देखना है कि ये क्या है, ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो पहले तो हम चेक कर लेंगे 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारे डिजिट्स का सम निकाल लेंगे, 3 + 8 + 5 + 2, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 11, 5 कितना हो गया 16 और 2 कितना हो गया 18। और 18 हम सबको पता है कि 3 से डिविजिबल होता है कितनी, 6 टाइम में, ठीक है। तो कहने का सेंस ये हो गया कि ये जो डिजिट है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसी तरह से हम 4 से भी चेक कर लेते हैं। तो 3852, तो हमने क्या सीखा है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से जब हम लास्ट के 2 डिजिट को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 52 को जब डिवाइड करेंगे किससे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में, 1 और 3 यानी 13 टाइम में क्या हो जाएगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। मैंने यहाँ डिवीज़न डायरेक्टली किया, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं। 52 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 टाइम ले जाएंगे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 3852 जो है नंबर, ये क्या होगा, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 12, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग इस तरह से किसी भी डिजिट को चेक कर सकते हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं, चाहे वो स्मॉल डिजिट हो या बड़ी डिजिट हो, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।